हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम कैरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ इसके 4 चैप्टर्स तक पढ़े, जिसमें हमने फर्स्ट जो लिया था वो इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने मेल रॉबिन्स के बारे में डिटेल में बताया था कि कैसे उन्होंने ये जो बुक है अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, जब उनको ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में काफी चीजें वो होल्ड करके बैठती हैं, काफी चीजें वो कंट्रोल करती हैं, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे लेट देम करना चाहिए। लेट देम तो हम कर लेते हैं, लेकिन लेट मी नहीं कर पाते कि हमने सोच लिया कि ठीक ठीक है, छोड़ दो इसे, हमें नहीं करना है। लेकिन उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो वो है लेट मी, कि अब मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो उन्होंने इसमें डिटेल में बताया है कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों को जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, जो हमारे ऊपर हमें लगने लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो उनको छोटी छोटी चीजों को कैसे हम हटा सकते हैं। और उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल दिए हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए हैं हमें, जो कि हम बिल्कुल उनसे रिलेट कर पा रहे हैं कि वाकई ऐसा ही होता है और हम भी ऐसा ही सोचते हैं। और उस जगह हमें क्या सोचना चाहिए वो हमें ये बता रही है। तो अगर आपको मेरे सेशंस, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। आप जरूर प्लीज कमेंट करें, और आपको कौन सी बुक लेनी है वो भी मुझे आप वीडियोस के द्वारा बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे वही बुक लेने की। उसके बाद अगर आपको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप मेरे लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, फियरिंग अदर पीपल्स ओपिनियन। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, जैसे चार लोग वो क्या कहेंगे। तो वही चार लोगों के बारे में इन्होंने बताया है कि हम लोग कैसे, जो और के बारे में सोच सोच के हम अपनी लाइफ को परेशानी में ले आते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें बताया है कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, और कैसे और लोगों के ओपिनियंस को कैसे साइडलाइन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे के चैप्टर। चैप्टर नंबर 5, द लेट देम थिंक बैड थॉट्स अबाउट यू। तो आपके बारे में अगर कोई खराब सोचता है तो सोचने दीजिए, क्योंकि इसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग सोचेंगे, उनका काम है सोचना, है ना। जैसे वो गाना है ना, लोगों का काम है सोचना कहना, तो कहने दीजिए, सोचने दीजिए। तो इसलिए उस पर दिमाग मत लगाइए। जैसे उन्होंने इसमें बोला कि पोएट मैरी ओलिवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन हर पोएम द समर डेज, टेल मी व्हाट इज इट योर यू प्लान टू डू विथ योर वन वाइल्ड एंड प्रेशियस लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी इस अच्छी जो लाइफ है, आपको एक मिली हुई है, तो आप उससे क्या करना चाहेंगे। तो उससे ज्यादातर अगर मैं लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो मोस्टली आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, क्या मुझे लाइफ का मेरा पर्पस है, क्यों मैं इस दुनिया में आया, तो पता ही नहीं है, है ना। whenever it is that you plan to do, whatever it is that you plan to do, other peoples are going to have an opinion about it। तो हम जो भी करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, चाहे हम अपने घर में एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं कि मुझे एक घर में एक कोई गैजेट लेकर आना है ना, तो उसके लिए भी 10 लोगों के, अगर आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो उसके हर के अलग अलग ओपिनियन होगा कि ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे एक कोई ईयर प्लग्स लेने हैं, तो हर का ओपिनियन अलग होगा कि ये वाले ले लो, वो वाले ले लो। फिर आप सोचोगे ये ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आप करोगे, या फिर आपने कोई बड़ा प्लान करना है कि मान लीजिए आप हाउस में अपना काम करते हैं, आप एक होम मेकर हैं, और आपने सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझे अब जॉब के लिए निकलना चाहिए। तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए भाई, आपकी पूरा लाइफ आपने दे दी और आप अब निकलिए जॉब पर। लेकिन काफी लोग आपको ये भी बोलेंगे, अरे आप अपना घर छोड़ रहे हो, अपने बच्चों को छोड़ रहे हो। तो ओपिनियन हर का अलग अलग होगा आपकी लाइफ में। तो क्या उसके कारण हमें अपनी लाइफ को रोकना चाहिए? क्या हमें अपने जो हमारे अंदर के जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर की जो अ, अंदर की जो क्रेविंग्स हैं, जो हमें बनना था, या हमें जो काम करने होते हैं, छोटे छोटे काम भी करने होते हैं, कि हमें कोई तरह की ड्रेस पहननी है, वो भी हम सोचते हैं कि हम ये पहने या ना पहने, लोग क्या कहेंगे। अगर हमें कुछ एक सोशल मीडिया पे एक मान लीजिए फोटो भी अपलोड करनी है, फिर भी हम 10 बार सोचते हैं कि ये मेरी फोटो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या लोग कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। और एक छोटे छोटे डिसीजंस को भी हम लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो ये बोल रही है कि आप जो आगे के चैप्टर्स में आप ये पढ़ेंगे कि आप लोगों के ओपिनियन पर मत जाइए। आप लोगों के ओपिनियन के द्वारा अपने मन को मत मारिए, या अपने को डराइए मत।
हम डर जाते हैं कि क्या होगा, है ना। तो आपके पास इतनी सारी पोटेंशियल है, आपके पास इतनी सारी पावर है, इतनी प्रेशियस लाइफ मिली हुई है आपको, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अगर आप ऐसा वो देखें कि भगवान ने आपको एक शरीर दिया है, एक आत्मा दी है, तो उससे कुछ आप ऐसा करें जो कि आपके मन की इच्छा हो, ये नहीं कि हम दूसरों के कारण रुक कर रहे हैं। तो आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। और मेरे साथ, वो बोल रही है कि मेल रॉबिन्स की, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि लोगों की केयर मैं बहुत करती थी कि लोग क्या कहेंगे। पर मैंने करना छोड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप करते हो, ये सब लोग करते हैं, हर कोई लोगों के बारे में जरूर सोचता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो और लोगों के नेगेटिव ओपिनियन भी होते हैं आपके बारे में, है ना, कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि आप उनको अलाउ करते हो। व्हेन यू अलाउ योर फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक्स टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, यू बिकम द प्रिजनर टू अदर पीपल्स ओपिनियन। और जब आप हर डिसीजन को, अपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिसीजन को लोगों के की क्या सोच होगी उसके अकॉर्डिंग लोगे, तो आप नेचुरल है, लोगों लोगों के अकॉर्डिंग चलने लगोगे, लोगों के द्वारा चलने लगोगे। आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल यानी कि दूसरे के हाथ में दे दिया और आप उनके अकॉर्डिंग चलने लगते हो। ऐसा आपको लगेगा नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं आपसे ऐसा हो रहा होता है कि आप और लोगों का, जैसे कि होता है ना, एक पर्सन घर में, मैं कहीं मेरी जो इमेज है वो कहीं डाउन नहीं हो जाए, तो कई काम वो ऐसे भी पर्सन करता रहता है जो उसके मन में नहीं होता है करने के लिए। किसी बच्चे का मन नहीं है कि किसी एक कोर्स में जाने का, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स ने फोर्सफुली भेज दिया और वो सोच रहा है नहीं नहीं मुझे अपने पेरेंट्स को डिनाई नहीं करना है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो वो अपने मन को मार के वो चीज कर रहा है। ऐसे ही सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के ओपिनियन में या लोगों की जो उनकी जो ऑरा में रहने के लिए, या उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए, या उनको तारीफ पाने का ये होता है कि मुझे लोग तारीफ करेंगे तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, या डर के कारण, कोई गिल्ट होता है, कोई शेम होता है, तो किसी ना किसी चीज के कारण आप उनके साथ ही रहना, उनके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं। द फियर इम्पैक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इट मेक्स यू। और जब आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हो तो आप क्या होता है ना, मन से तो चल रहे हो, है ना, मन से नहीं, मतलब आप कर तो रहे हो, लेकिन आपका जो मन है ना वो कहीं और है। तो आप बहुत अच्छे उसमें, उस जो भी चीज आप कर रहे हो ना उसमें परफेक्शन नहीं ला पाते हो, क्योंकि आपके मन से तो हो नहीं रहा है, आप कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, ठीक है, आपको इस काम में डाल दिया गया है तो आप कर रहे हो। घर में भी अगर कोई छोटा सा काम आपको करने को बोला जाए और फोर्सफुली बोला जाए जिसमें आपका मन नहीं है, आप करते हो, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए करते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी आती ही आती है आपकी एफिशिएंसी में। फिर आपको लोग, जो आपने लोगों को दिखाने के लिए करा है काम, अच्छा बताने के लिए, फिर भी लोग उसमें कमी निकालेंगे, भाई आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने तो इसमें बहुत अच्छा नहीं किया। जबकि आप दूसरों को खुश करना चाहते हो, फिर भी लोग खुश नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। ये उन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें बताया है, क्योंकि मैंने भी जब ये बुक पढ़ी और ये चैप्टर्स पढ़े तो मुझे भी लगा कि मैं भी कितना लोगों के अकॉर्डिंग करती हूँ, जबकि मैंने सोचा था कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो ओपिनियन आ ही जाता है कि नहीं ये इस तरह से करना चाहिए। दिस इज this is where that ends. It's time to give people the freedom to think what they want. Let them. It's time to set yourself free and let me make the small move boldly and unapologetically that over the time will transform your entire life. तो आपको आगे बढ़ना है, आपको बिना डरे हुए, बिना किसी से क्षमा मांगे हुए आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, लेट मी करिए। जो ये जो लेट देम थियरी जो इन्होंने लिखी है, वो एक बड़ा स्टेप है ना, वो बड़ा स्टेप है। वो बोल रही है कि मुझे पता है कि मैं लोगों से बहुत डरती हूँ, है ना, और लोगों के ओपिनियन को मेरे बहुत मैटर करता है, लेकिन जब से मैंने ये लेट देम स्टार्ट किया तो मैंने ये सोच लिया कि लोगों को जज करने दो, मुझे कोई बात नहीं है, लेट देम जज मी, लेट देम डिसअप्रूव मी। अगर कोई मुझे लाइक नहीं कर रहा है, कोई मुझे नहीं समझ में, मुझे मैं उनको समझ में नहीं आ रही हूँ, तो होने दो, उनके अपने ओपिनियन होने दो। कोई मुझे मेरे बारे में बहुत खराब सोचता है, उसे सोचने दो, है ना। कोई मेरे पीछे से मेरी बुराई कर रहा है, बोलने दो। तो हम जो गुड बुक्स में रहना चाहते हैं लोगों की, वो उन्होंने हटा दिया। ये हमें हर को करना है कि हर कोई इंसान कोई ना कोई थॉट आपके बारे में देगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे लोग बस अच्छे थॉट देंगे, चाहे आप कितनी भी भरकस कोशिश कर लेना लोगों को, मतलब बहुत खुश करने की, तब भी किसी ना किसी के कुछ ना कोई छूट जाएगा और वो आपके बारे में ओपिनियन गलत देगा। तो इसलिए छोड़ दीजिए, लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। तो अभी आपका क्या काम है कि आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। लोगों के ओपिनियन के द्वारा जो आप चल रहे थे, जो आपका रोड मैप, कि हाँ लोगों ने कहा इधर चल दो तो आप इधर चल दिए, उधर कहा तो उधर चल दिए, है ना, तो वो चीज छोड़ दीजिए, आप अपने हाथ में लीजिए अपनी लाइफ।
जब आप अपने हाथ में लेंगे और लोगों के प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आपकी पावर आपके हाथ में आएगी, जो कि आपने दूसरों को पावर दे रखी है। Instead of overthinking every move you make, what if you just let them think whatever the heck they want to think? It's life changing to free yourself of this burden. Remember the fundamental law of human nature. You can't control what another adult says, does or think. तो आप कुछ भी करके, कोई भी एक इंसान है जो एक एडल्ट है, उसकी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, आप नहीं कर सकते, है ना। ट्राई टू एंड यू विल रिग्रेट। और अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से इस पर्सन की थिंकिंग चेंज हो जाए मेरे प्रति, वो नहीं हो सकता है। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, मैं चेंज हो सकती हूँ, मैं, मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है, मेरा तरीका चेंज हो सकता है। हम सालों साल निकाल देते हैं कि वो पर्सन चेंज होएगा तब मेरी लाइफ अच्छी होगी, वो पर्सन में चेंज आएगा तब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी पर्सन में चेंज नहीं आता। अगर चेंज आया है तो आपने चेंज किया है अपने आप को, इसलिए उस पर्सन में चेंज आया है। जब तक आप अपने को चेंज नहीं करेंगे, कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो इसलिए दूसरे को चेंज करने की जगह अपने आप को चेंज करिए, अपने ओपिनियंस बनाइए, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग करिए। तो आप अपनी जो लोगों के ओपिनियन को छोड़कर अपनी जो जो एनर्जी है, टाइम है, वो अपनी हॉबीज में लगाइए, अपनी हैबिट डेवलप करने में लगाइए, अच्छी हैबिट डेवलप किए, अपनी खुशी के लिए काम करिए, अपनी खुशी के लिए आगे बढ़िए। ये नहीं कि दूसरे की खुशी है तो मैं आगे चल रही हूँ, दूसरे की खुशी है तो मैं आगे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं। वॉट चेंज वुड यू मेक इफ यू weren't worried about being judged? What is if something that you are afraid to admit that you want? ये आप ध्यान से सुनिए कि क्या आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको कोई जज ना करे, आपको बोल दे कि कोई चीज आपको जज नहीं करेगी, लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर कोई समाज नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगी, तो आप क्या चीज है जो आपके अंदर मन में है, वो क्या करना चाहते हैं। सोचिए आप कि क्या चीज है जो आप बोलने से डरते हो, क्या चीज है जो आपको बहुत पुराने समय से एक बिलीफ दिया गया है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हो लेकिन नहीं बोल पाते हो, आप इतने डरे हुए हो कि नहीं मैं कैसे बोलूं इस चीज के बारे में, है ना। क्या चीज है जो कि आप कोई एडवेंचर करना चाहते हो, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि मैं कहीं जाऊं और कोई एडवेंचर पे जाऊं, लेकिन आप किसी तरह से रुक रहे हो लोगों के बारे में, है ना। तो आप क्या चीजों की, क्या काम है जो आप करना चाहते हो लेकिन लोगों के ओपिनियन के कारण रुक रहे हो। कौन सी ऐसी बात है जो लोग आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी को कहना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो जो, और क्या चीज है, कौन सी पिक्चर्स हैं जो कि आप अपलोड करना चाहते हो, है ना, जो कि वेट कर रही है अपलोड के लिए, लेकिन आप करना चाह नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपके भी जहन में, आपके दिल में आ रही होंगी कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहीं किसी चीज के कारण रुक रही हूँ या रुक रहा हूँ। तो ऐसा होता है, हर के इंसान के साथ ऐसा है कि हम किसी ना किसी चीज को के डर से या किसी ना किसी के सोचते हैं कि भाई डर भी रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसको सोचकर हम रह जाते हैं। जो हमारी दिली इच्छाएं हैं, वो हमारे अंदर ही चली जाती हैं। तो प्लीज वो जो दिली इच्छाएं हैं, उनको पूरा करिए, उनका उनका टाइम है अब। आप लोगों के ओपिनियन पे मत जाइए। आगे आगे और पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। अब मेल रॉबिन्स अपना एग्जाम्पल बता रही है कि मेरे को जो लास्ट मैंने लाइन बोली बोली कि जो पिक्चर अपलोड करने के लिए मैं रुकी रही, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो वेलकम टू योर बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन द लाइफ। अब वो बोल रही है कि आगे बता रही है कि रोड ब्लॉक क्या होते हैं हमारी लाइफ में। तो वो बोल रही है कि 10 ईयर्स पहले, मैं अपनी लाइफ के बारे में एक बता रही है इंसिडेंट, कि वो मोटिवेशनल स्पीकर थी और वो इस इंडस्ट्री में नई आई। और उनका जो नया बिजनेस था, उनके पास कोई पैसे नहीं थे क्योंकि उनके हस्बैंड भी बैंक्रप्सी में जा रहे थे। तो उन्होंने आगे बढ़ी, और उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था कि वो ऑनलाइन कुछ क्लासेस लें। तो वो छोटे छोटे वुमेन कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी, वहां पर बोलती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलती थी। तो उन्होंने ऐसे शुरू किया, और फिर उन्होंने अपने पैसे खर्च करके वो जगह जगह गई, जगह जगह उन्होंने काम किया, बोला, स्पीचेस दी, लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिला उसमें। क्योंकि फिर उन्हें धीरे धीरे जब 1 साल निकल गया तो उन्हें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ इधर से उधर ट्रैवल कर रही हूँ, छोटे छोटे ग्रुप्स में मैं ऑडियंस को अपना जो स्पीच है वो दे रही हूँ, और मेरे पैसे खत्म होते चले जा रहे हैं, मैं पूरी तरह से इसमें लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि अ, उन्होंने कभी अपने को प्रमोट नहीं किया कि मुझे पैसा लेना है, उन्हें सिर्फ अपने आप को दिया, है ना। और जबकि उनके जो हस्बैंड थे वो मैसिव फाइनेंशियल डेब्ट में थे। वो ही एक कमा रही थी, अपने जो अपना जॉब करती थी वो अलग कर रही थी, और ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम अलग कर रही थी। तो थोड़ा बहुत जो मनी आ रहा था वो उनके जॉब से आ रहा था, और वो जॉब वाला मनी भी ये जो इनके इधर उधर जाने में खत्म हो जा रहा था। तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस जो स्पीकर थे उन्होंने से पूछा कि
आप हम कैसे अपने को पे करना शुरू करें, मतलब कैसे लोग मुझे पे करना शुरू करेंगे। विच इज वॉट आई रिकमेंडेड यू टू डू वट एवर बिजनेस वेंचर और साइड हसल यू आर ड्रीम टू लॉन्चिंग। तो वो बोल रही है कि अब मैं आपको बताती हूँ जो लोग एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने मुझे क्या एडवाइस किया, और अगर आप भी अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका कोई ड्रीम वेंचर है जिसको आप आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला आप भी यूज करिए। तो यानी बिजनेस का एक फॉर्मूला है जिसको फॉलो करना है हमें, है ना। बिकॉज I see people get hung up all the time in this belief that I need to be different. That is a fancy way to say that you are afraid other people will think that you have copied them. तो कई बार हम इसी कारण रुक जाते हैं कि मुझे कुछ डिफरेंट होना है, मेरे को लोगों से हटकर कुछ काम करना है, या मेरा जो आइडिया है वो अगर मैंने किसी से ले लिया तो ऐसा नहीं लगे कि लोगों को कि ये मेरे से कहीं से चुराया हुआ आइडिया है, या मैं इतना परफेक्शन में लग जाती हूँ या लग जाता हूँ कि जब मैं बिल्कुल परफेक्ट होंगी तभी मैं अपनी फोटो अपलोड करूंगी, या तभी मैं अपने आप बिजनेस प्रमोट करूंगी जब मैं पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग कर लूंगी। तो ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। वो बोल रही है जब आपको अगर कोई बिजनेस जो शुरू करना है तो लोगों के ओपिनियन, लोगों के कॉन्सिक्वेंसेज मत देखिए। जैसे मैंने करा 2 साल तक मैं फ्री में करती रही। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू फियर ऑफ वॉट अदर पीपल थिंक होल्ड यू बैक फ्रॉम फॉलोइंग द मोस्ट ऑब्वियस इजिएस्ट एंड द मोस्ट प्रूवन पाथ टू सक्सेस। जब आप ये सोचते रह जाएंगे कि ये कहीं कॉपीड तो नहीं है आइडिया, तो सोचने दो उन्हें कि कॉपीड है ना। बिकॉज आपने कॉपी किया है, कर लीजिए। कोई ये नहीं है जो हमने उस वाली बुक में पढ़ा था, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में, कि ऐसा नहीं है कि ये जो बिजनेस आपने खोला है तो यही बिजनेस दूसरा भी अगर खोल के जाएगा खोलेगा तो उसके भी उतने ही ग्राहक आएंगे, आपके भी उतने आएंगे। तो आप कंपटीशन में मत दिमाग लगाइए कि वो कंपटीशन मेरा उसका उससे कंपटीशन। तो आप कंपटीशन वाली फीलिंग हटा दीजिए। आपने किसी से कॉपी किया है, आपका भी उतना चलेगा, और वो भी कहीं से कॉपी करके लेकर आए, वो भी कहीं से कॉपी करके लेकर आए। इसलिए आप ये मत दिमाग लगाइए कि लोग क्या कहेंगे कि इसने तो कहीं का फॉर्मूला कॉपी कर लिया है। तो यू विल मेक इट यूनिक बिकॉज यू विल बी पुटिंग योर सेल्फ इन टू द फॉर्मूला, क्योंकि आप अपना दे रहे हैं, अपना सब कुछ उसमें दे रहे हैं, तो वो आपका यूनिक आपकी चीज हुई, है ना। उसने जो आपने किसी का कॉपी किया, लेकिन अब आप उसके जो नया जो बनाया, मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और बगल में ही कोई रेस्टोरेंट था, तो आपको आइडिया आया कि भाई मेरे को ये इस तरह का रेस्टोरेंट खोलना है दूसरी जगह। आपने वही सेम टाइप का रेस्टोरेंट दूसरी जगह खोला। लोगों को पता है भाई आपने इस रेस्टोरेंट को देखकर उस जगह खोला है, लेकिन उसमें आपकी यूनिकनेस है। हो सकता है आप कुछ और चीज उसमें दे सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, या सेम चीज भी चला सकते हैं, तो चलेगा वो भी, क्योंकि कंपटीशन का कुछ नहीं है। आपके पास भी उतने कस्टमर्स आएंगे, उसके पास भी उतने कस्टमर्स आएंगे। तो इसलिए कोई फॉर्मूला में ये डिपेंडेंसी मत करिए कि मैं ये नहीं खोल सकता हूँ, लोग कहेंगे इससे चुराया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, फॉलो द फॉर्मूला एंड यूज इट टू योर एडवांटेज। तो अगर आपको पास ऐसा कोई है कि भाई यही चीज मुझे करनी है तो करिए। आप ये मत सोचिए कि चुराया हुआ है या ये कॉपीड है या लोग क्या कहेंगे, इसमें हट जाइए। विच इज एग्जैक्टली वॉट आई एक्सपीरियंस speakers told me to do. Every successful speaker does the same three things. And until you do these three things, you are really in the speaking game. अब ये speaking game का बता रही है कि अगर आप इसमें हैं, अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई है कि एक सिंपल वेबसाइट बनाइए जिसमें आपकी फोटोज हो स्टेज पर, अपना डिस्क्रिप्शन डालिए, मेन टेक अवेज डालिए कि आपने क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है। फिर आप जाइए कि उसमें टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, है ना, फ्रॉम फ्यू इवेंट प्लानर्स एट पास्ट इवेंट यू हैव स्पोकन, एंड पुट देम ऑन द वेबसाइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसको पोस्ट करना शुरू करिए अबाउट स्पीकिंग ऑनलाइन, कि आप अपना ऑनलाइन उसको सब जगह पोस्ट करिए। पोस्ट योर फोटोज, इवेंट्स, है ना, जो भी चीज आपके पास है, जो भी आपने पास्ट में किया है, वो सब जगह डालना शुरू करिए। तभी तो लोग बार आपको देखेंगे, है ना। सोशल मीडिया डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू आर इन अ प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री, एंड सोशल मीडिया इज व्हाट विल लीड पीपल टू द वन पेज वेबसाइट सो दे कैन बुक यू। और सोशल मीडिया ही है जो आपको लोगों से मिलवाएगी, और वो कैसे मिलवाएगी, जब आप पोस्ट करेंगे। अब इसमें मैं भी अपना एक इनटेक देना चाहती हूँ कि मैंने भी अभी 2-3 ईयर्स से ये अपना 2 ईयर्स से ये शुरू किया, लेकिन मैंने कहीं भी अपना, कहते हैं ना, बस यूट्यूब पर ही अपना डाला, मैंने कहीं भी इसको प्रमोट नहीं किया। अभी यूट्यूब ने ही जो भी मुझे आगे मेरे वीडियोस किए वो किए, मैंने कहीं अपने, कहते हैं ना, पर्सनल अकाउंट फेसबुक, कहीं पर इनको नहीं डाला। बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया अपने, कहते हैं ना, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में भी नहीं किया कि भाई मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से कहीं ना कहीं, जैसे मेल रॉबिन्स बता रही है कि उन्हें भी यही परेशानी थी सेम। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी ये लगा कि सेम चीज मेरे साथ है। दिस इज द फॉर्मूला, फॉलो इट एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग पेड। सो आर्म्ड विद दैट एडवाइस आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड टू डू। प्लस द स्टेक्स वर रियली हाई। आई नीड
the money to get my family out of debt. I was very clear what I needed to. और फिर वो उनको समझ में आता है कि ये सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा ही करना है और मुझे ये फॉर्मूला लेकर चलना है। और उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट बनाई, जो भी उनके पास उनके पुराने जो भी इवेंट्स के फोटोग्राफ्स थे, सब चीज उन्होंने डाली। और उन्होंने बस जब सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की बात आई तो फिर वो डर गई कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे नहीं करना है पोस्ट। जैसे मैं भी अपना जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, मैंने उस पर बहुत ही मतलब शायद ही एक दो बार कुछ किया होगा कि मैं ये काम कर रही हूँ। तो ऐसा ही उनको भी लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि जो फेसबुक अकाउंट है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनके, वो पर्सनल है ना, वो उनके उसमें पर्सनल चीजें डाली जाती हैं, फ्रेंड्स के संग डाली जाती हैं, फ्रेंड्स की चीजें हैं, फैमिली की चीजें हैं। और मैं अगर ये बता दूंगी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या पागल है, ये तो कुछ बोल भी नहीं पाती थी और अब ये सबको बोलना सिखा रही है। तो ऐसा उनको फील हुआ कि मैं कैसे डाल दूं, है ना, और ये मेरा जो बिजनेस है, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, है ना। तो वो उनको 2 साल लग गए जब उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ये डाला। क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ? तो ये सेम क्वेश्चन मेरे पास भी आया कि ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट पीपल वुड थिंक, क्योंकि वो डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। हु वर यू अफ्रेड ऑफ, मेल? माई फ्रेंड्स। तो वो बोल रही है कि आप किससे डर रहे थे, अपने मन से पूछ रही है मेल। तो वो कह रही है मैं अपने फ्रेंड से डर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी जो पर्सनल जो अकाउंट है सोशल मीडिया के, वो मेरे सिर्फ फैमिली और फोटोग्राफ्स के लिए और फैमिली की चीजों के लिए है। तो लोग मुझे जज करेंगे और बोलेंगे शी थिंक्स हु डज शी थिंक्स शी इज, हु इज द हैक इज हायरिंग हर टू स्पीक, व्हाट डज शी पॉसिबली हैव टू से, व्हाट अ फोनी। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि ये कहाँ से आ गई, किधर से आ गई, भाई इसको बोलना भी नहीं आता। इस तरह के लोग जैसे हमारे फैमिली वैमिली में बोलते हैं कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर हो रही होती है, कि भाई इनको कहाँ आता है बोलना, ही चल दी है बोलने के लिए, क्या आता है इनको ऐसे घर में। तो उन्होंने भी यही सोचा कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली यही कहेगी। फिर उन्होंने, आई ट्राई टू पोस्ट बट I thumb through my photos from the event and select one or two. Then the fear would kick in. As I drafted the caption, I would start to feel worried about other people's negative opinion. Does this sound too arrogant? Is this caption professional enough? If I post this, will people unfollow me? Will my friend think I am full of myself? Should I start to separate account from scratch? तो उनको ये लगता है कि जैसे उन्होंने फिर 2 फोटोज निकाले कि चलो ये मैं पोस्ट कर देती हूँ, और उन्हें फिर वही फीलिंग आने लगती है कि कहीं लोग मुझे नहीं सोचे कि मैं एरोगेंट हो रही हूँ, कहीं ऐसा ना सोचे कि भाई ये अपने को दिखाना चाह रही है, कहीं ऊपर ही अपने को उड़ रही है। तो ये सब चीज सोच के फिर वो डर जाती हैं, और फिर वो सोचती हैं कि ठीक है मैं कुछ अलग अकाउंट बनाती हूँ अपने जो जैसे मैंने भी यही किया कि मैंने अलग अकाउंट बनाया, लेकिन जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें नहीं पोस्ट किया, क्योंकि मुझे डर था कि भाई लोग क्या सोचेंगे। आई वुड देन कन्विंस माई सेल्फ दैट इट wasn't worth it to post. You want to know why? Because I burned through so much energy trying to craft the perfect, most compelling and marketable image and caption, something that would both promote me and ensure that no one would think a negative thought, that I exhausted myself. और फिर उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया। उनको लगा कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छी पिक्चर होनी चाहिए कि लोग मुझे जज नहीं करें और ये ना सोचे कि मैं बहुत खराब लग रही हूँ या तो उन्होंने वो रुक गई। और फिर उन्होंने बहुत सारी पोस्ट बनाई कि चलो ये डाल देती हूँ, ये डाल देती हूँ। एंड व्हेन आई डिड गेट द जॉल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पोस्ट, आई वुड लीव इट अप फॉर 5 मिनट एंड चेक इट ऑब्सेसिवली, एंड इफ देयर weren't as many as like I wanted to, or the comments weren't as positive as I had hoped, I would delete। और वो डालती थी और डर के मारे उसे हटा देती थी कि भाई एक आध गलत कमेंट आ गया उनके पर्सनल अकाउंट में तो उसको हटा देती थी। मतलब इतना तक उनको डर बैठ गया, है ना। इतना फालतू का जो स्टूपिड फियर था वो उनके अंदर में चला गया, जब अपने बिजनेस को वो खुद मार्केट कर रही है, जबकि वो इतनी केपेबल स्पीकर थी, फिर भी वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रही थी लोगों के ओपिनियन के कारण। कि जो हम लोगों का ओपिनियन हमारे दिमाग में होता है ना कि भाई ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसके बारे में जितना हम सोचते हैं। और उन्होंने अपना जो इतनी टाइम निकाल दिया जो कि आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दी कि वो क्या सोचेंगे, है ना। तो इसलिए लोगों ने उनकी पावर ले ली। एक्चुअल में ली नहीं थी, उन्होंने खुद दे दी लोगों को अपनी पावर, और जो कि उन्हें अपने आप से लेनी थी। और अब वो देखती हैं अपने पुराने अपने सेल्फ को, तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इतना डिले क्यों किया, है ना। मैं और पैसे पे शुरुआत में ही कमा सकती थी, अपनी डेट से निकल सकती थी, अपने पैसे कमाकर अपने बच्चों को और अच्छा लाइफ दे सकती थी, और मेरे पास क्लाइंट्स भी जल्दी आते। लेकिन मैं ऐसे पागल बनी क्योंकि मैं पागल थी, उन्होंने बोला, है ना। और अब लेकिन वो चाहती है कि हम लोग ये चीजें ना करें, इसलिए वो अपनी स्टोरी बता रही है कि आप स्टॉप मत होइए लोगों के ओपिनियन के कारण, जो कि मैंने किया अपनी चीजों को डर के कारण कि लोग क्या कहेंगे, और पीछे कर दिया।
Whether it's your business, your art, your music, your videos, or posting a photo of you in a bathing suit, if you are censoring yourself, it's because you fear people's opinion. कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आप कोई भी चीज जो आपकी कोई क्रिएटिव चीज है या आपकी कोई पिक्चर है जिसमें आप बेदिंग सूट में भी क्यों ना हो, अगर आप उसको अपलोड करने से डरते हैं तो यानी कि आप लोगों के ओपिनियन को बहुत ध्यान में रखते हैं. दैट्स वाई यू कवर अप द एक्ने एंड इंसिस्ट ऑन स्टैंडिंग ऑन. और आप कभी कभी हम क्या करते हैं, जब अपनी पिक्चर बनाते हैं तो उसमें कैमरा को ब्यूटी कैमरा लगा देते हैं कि भाई हमारी पिक्चर अच्छी सी आए और हम अच्छे से दिखे. तो ये भी एक बेवकूफी है, क्योंकि हम लोगों की कहते हैं ना नजर में अच्छा दिखना चाहते हैं. तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. लोगों के ओपिनियन कोई मैटर नहीं करते. मैटर करते हैं आप. आपको क्या अच्छा लग रहा है वो करिए. And this is the same reason why you don't speak up at meeting. Online you are afraid to look bad, and at work you are afraid to sound bad. You are afraid to what of other people will think if they सी द रियल यू. तो हम कितनी चीजों से डरते हैं, कहीं बोल नहीं पाते हैं, कहीं बैठ नहीं पाते हैं लोगों के बीच में, अपना पॉइंट रख नहीं पाते कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये शब्द बोल दिए. इतना तक लोग करते हैं कि अगर उनके मन में बहुत टाइम से कोई थॉट आ भी रहा होता है, अगर एक डिबेट हो रहा है या एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो वो अपना, कई लोग होते हैं वो अपना ओपिनियन तक नहीं रखते, जबकि उनके पास इतने अच्छे थॉट्स और इतनी अच्छी उनकी सोच होती है, लेकिन वो डर के कारण रख नहीं पाते कि लोग क्या कहेंगे. तो ये सब चीजें हमने अपने अंदर खुद को डर बना रखा है, खुद के अंदर कहीं ना कहीं से वो बिलीफ सिस्टम में या कहीं से ये थॉट्स आ गए हैं कि भाई कभी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने कभी बोला और हमें रोक दिया गया, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि नहीं मुझे नहीं बोलना है. तो इस तरह की चीजें भी होती है कि हमारे बिलीफ सिस्टम ने हमें ऐसा बना दिया, सिचुएशंस ने ऐसा बना दिया कि हम बोल नहीं पाते या वो काम नहीं कर पाते हैं. Every time you edit what you post or stay silent in the class or at work or hide in the back of the group photo, you are engaging in self rejection. तो ये बिल्कुल सही बात है. अगर हम अपने को छुपा रहे हैं, अपने को दिखा नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स हम खुद को लाइक नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं लाइक करते हैं. हमें अपनी सेल्फ स्टीम, हमारी जो सेल्फ वर्थ है, वो हमें हमारी बहुत कम है. हम जानते ही नहीं है कि हम कितने केपेबल हैं. हम लोगों के ओपिनियन या लोगों के द्वारा दब दब गए हैं. तो हमें वो सेल्फ एस्टीम को अपनी बढ़ानी चाहिए, है ना. किसी में कोई कमी नहीं है. कोई अपने को अगर ये सोच रहा है कि मैं ए बी सी से ए से बहुत कम अच्छा हूं या बी से बहुत कम अच्छा हूं, तो ये आपकी सोच है, किसी ने आपसे कहा नहीं. या हो सकता है एक दो लोगों ने बोला तो आपने उसी को ओपिनियन बना लिया, उसी के अकॉर्डिंग आप जी रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी पर्सन हैज यूनिक टैलेंट. हर के पास कुछ ना कुछ है, बस आपको पहचानने की जरूरत है. तो यही चीज ये बता रही है. द कॉन्टेस्ट question, editing, deleting, overthinking, asking other people, does this look good, only magnifies your self doubt. तो जब आप अपने आप अपनी एक पिक्चर तक अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सोचकर कि भाई ये मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ, मुझे इसको कुछ करना चाहिए, इसको अच्छा करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने अपने आप को ही सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं. यू आर डूइंग इट योर सेल्फ. आई डिड डू. और ये आप खुद कर रहे हैं, कोई आपको नहीं बोल रहा कि आपकी पिक्चर खराब है, सिर्फ आप अपने आप से कर रहे हैं. और ऐसा मेल ने भी किया और ऐसा मोस्टली लोग करते हैं. तो ये कोई अब नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन हमें उससे निकलना है. Most advice on this topic sucks. Most people tell you to just stop caring about what other people think, but no one tell you how. It's time for a new approach. Using the let them theory, you'll adopt a revolutionary approach to squashing this fear once and for all. Give people the freedom to think negative thoughts about you. तो जब आप ये वो बोल रही है, जब आप ये लेट देम थियरी अपनाएंगे तो आप लोगों के ओपिनियन से दूर हो जाएंगे और आपको एक सही अप्रोच मिलेगी कि कैसे आगे बढ़ना है. लोग बार ये तो कहते हैं कि भाई ठीक है छोड़ दो, लेकिन क्या करना है वो ये बुक बता रही है. इट इज रेडिकली ब्यूटिफुल आइडिया दैट यू विल अनलॉक योर कॉन्फिडेंस, फ्री योर self expression, and catapult you into a whole new chapter of your life. Give people the freedom to think something negative about you. Let them. It's not only work, it's science. तो ये एक साइंस है कि आप लोगों को छोड़ दें, लोगों के ओपिनियन को छोड़ दें, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ दें, वो चार क्या कहेंगे. क्योंकि एक स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि एक पर्सन था, वो एक डोंकी को लेकर जा रहा था. तो चल रहे थे दोनों, तो लोगों ने कहा अरे ये डोंकी संग संग चल रहा है, इस पर बैठ क्यों नहीं रहा है, बताओ इतना लंबा रास्ता है, इस पर बैठ सकता था. तो वो उस पर बैठ जाता है. तब वो आगे चलता है तो लोग कहते हैं अरे बेचारा इतना मरियल सा ये डोंकी है, इसके ऊपर ये बैठ गया है, तो ये तो बहुत ही बेकार इंसान है. तो बेचारा उठ के निकल जाता उतर जाता है. तो आपको लोग बैठने में भी चैन नहीं दे रहे, खड़े होने में भी चैन नहीं दे रहे. तो इसलिए आप लोगों के ओपिनियन पर मत जाइए. यू हैव कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा, लोगों का काम है कहना. यू हैव जीरो कंट्रोल ओवर समवन एल्स ओपिनियन ऑफ यू. तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं,
कैसे कह रहे हैं, तो आप उनको नहीं रोक सकते हो। सिर्फ अपने दिमाग को उनकी उनका जो ओपिनियन है उस पर उसको हावी नहीं होने दे सकते हो। वो तो कहेंगे, लोग तो कहते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आपको उसे उसे रिएक्ट नहीं करना है, उसको रिस्पॉन्ड कर कर उससे आगे बढ़ना है। तो वो ये बोल रहे हैं कि, बोल रही हैं, you will never feel in control of your life, your feeling, your thoughts, your action until you stop being consumed with or trying to control what other people thinks about you। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो फिर शायद वो बोलना बंद कर दे, या फिर मैं उसकी गुड पिक्चर बुक में आ जाऊं, मैं बहुत अच्छा उसके लिए काम कर लूं तो शायद वो बोलना बंद कर देगा, तो ये आपकी भूल है। आप अपने ऊपर फोकस करिए, दूसरों को चेंज करने में फोकस मत करिए। अगर आप दूसरों को चेंज करते रह जाएंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ निकल जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ निकल जाएगी और आप बस अपने अपने अंदर ही होकर रह जाएंगे, है ना। आई विल से इट, एडल्ट्स विल हैव नेगेटिव ओपिनियन अबाउट यू नो मैटर व्हाट यू डू। व्हाई? बिकॉज एडल्ट्स आर अलाउड टू थिंक वट एवर दे वांट टू थिंक। तो इसलिए आपके जो लोग हैं, है ना, एडल्ट हैं, है ना, वो आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, क्योंकि वो उनके पास अपना दिमाग है, अपनी सोच है। आपके पास अपनी सोच है, आप भी सोचेंगे, और ये आप भी करते आए हैं, लोगों के बारे में सोचते आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। अगर आप मन में भी सोच रहे हैं किसी के खिलाफ नेगेटिव, तो वो भी एक नेगेटिव ही थॉट है। अगर आपने मन से बोला या मुंह से बोला, वो सेम इफेक्ट कर रहा है। तो सेम चीज है कि आप भी वो ही काम कर रहे हैं, हम भी, सभी लोग कर रहे हैं, सब नेगेटिव होते हैं, तो आप सबके बारे में क्यों सोच रहे हैं? तो सोचिए मत, क्योंकि हर इंसान को 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। तो उसमें मोस्टली, मैंने जैसे पढ़ाया है कि मोस्टली नेगेटिव आते हैं। तो जब नेगेटिव आ ही रहे हैं तो हम क्यों ओपिनियन लें लोगों का? तो वो तो नेगेटिव आएंगे ही आएंगे। तो आप कोई भी एक थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आप कैसे सोच सकते हो कि लोगों का कोई थॉट आपके लिए अच्छा हो जाएगा या खराब हो जाएगा? उनको जो आएगा वो आएगा, कुछ सेकंड के लिए अच्छा भी आएगा, कुछ सेकंड के लिए खराब भी आएगा, तो आने दीजिए। तो ये उनकी जो थ्योरी है, वो कह रही है कि ये रेवोल्यूशनरी है। तो आप डरिए मत लोगों के ओपिनियन से, है ना, और अज्यूम करिए कि लोगों की तो नेगेटिव, ये मान के चलिए कि लोग ना नेगेटिव ही थॉट करेंगे, थिंक करेंगे आपके लिए। क्योंकि हमारे जो माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपने खुद देखा होगा, बैठे होते हैं तो मतलब कोई हमारे का बहुत प्यारा भी इंसान होता है ना, उसके लिए भी हमारे लिए अचानक से नेगेटिव थॉट आ जाता है। तो इसलिए नेगेटिव थॉट तो आते ही आते हैं। तो आप इसलिए मान लीजिए कि लोग आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे, तो ये नॉर्मल है, इसे नॉर्मल मान लीजिए कि नॉर्मल है। एंड बाय द वे, people who love you who love you think bad thought about you every day। I have bad thought about people I love every day, this is normal, to prove it I'll go first। और वो बोल रही है कि जैसे लोग हमारे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसे ही हम भी अपने जो बहुत जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बारे में हम कभी ना कभी कुछ गलत सोच लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल दे रही है कि जैसे उनके हस्बैंड है ना, तो वो सुबह सुबह फाट करते हैं, तो उनको लगता है अरे कितना गलत काम करते हैं, कितना डिस्गस्टिंग है, और लेकिन वो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। तो ठीक है, एक नेगेटिव थॉट आया उनके बारे में। फिर वो बोल रही है कि अब जैसे 5 PM जब होता है, शाम होती है, तो उनका जो डॉग है वो एकदम उन पर बहुत क्रेजी हो जाता है, उसको भूख लगने लगती है और जंप करने लगता है इधर उधर, एकदम पैनिक करने लगता है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है अपने डॉग पर, है ना, और कहता है क्या पागल है ये, बिल्कुल बेवकूफ डॉग है। लेकिन तब भी वो उसको बहुत प्यार करती है। उसके बाद जो उनकी जो बड़ी बेटी है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक है, सबको कंट्रोल करती रहती है, ओसीडी, सब सारा टाइम सफाई पसंद है उसे। तो उसको बहुत लड़की उनको से बेयर नहीं होती है उनकी लड़की, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उसके बाद जो उनकी बीच वाली बेटी है वो बहुत ज्यादा ड्रेसेस ड्रेसेस खरीदती है, तो उनको लगता है कि कितना उनका हार्ड एंड मनी जो है वो बर्बाद कर रही है, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार करती है। अब वो उनका जो बेटा है ओकेली, वो भी जो फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स ही इज अवेक, ही रिफ्यूजेस टू मेक आई कांटेक्ट एंड स्पीक टू पीपल, आई थिंक। तो वो बोलती है कि जो बेटा है वो भी लोगों की आंखों में देखकर बात नहीं करता है। तो उनको ऐसा लगता है कि कितना रूड है, कितना गलत है ये, इसको मैनर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करती है। अब देखिए, हमें हर के इंसान के लिए एक एक नेगेटिव थॉट आया, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ा? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो क्या हम उससे प्यार नहीं करेंगे? तो यही है, ऐसे हर इंसान को आपके लिए नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, या हो सकता है सिर्फ नेगेटिव थॉट आए, तो लेट देम, आने दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है। कोई ना कोई आपकी जो लाइफ में कोई ना कोई छूटेगा, ऐसा नहीं है कि आप सबको खुश कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब वो बोलती है कि अब उन्होंने पूछा अपने बच्चों से कि अच्छा मेरे को डिस्क्राइब करो, आपको मैं कैसी लगती हूँ? तो किसी ने बोला कि आप बहुत मैसी हो, कोई इसने बोला डिसऑर्गेनाइज्ड हो, आप लाउड हो, ओवर फ्रेंडली हो, है ना, सारी जगह इधर कंट्रोल करती रहती हो, और आपके इतने सारे ओपिनियन है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, उनको भी मेरे अगेंस्ट उतने सारे ओपिनियन, तो क्या वो मुझे प्यार नहीं करते? सारे लोग प्यार करते हैं, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे सब प्यार करते हैं, मेरा डॉग सब प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि
हम किसी चीज का बुरा मान के चल बैठ जाएं, या हम ये सोचें कि ये मेरे लिए खराब सोच रहा है या वो खराब सोच रहा है तो मैं ये काम ना करूं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने मन की करिए। अब वो बोल रही है मैं इसलिए क्यों बता रही हूँ, ये क्यों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि सबके क्रिटिकल ओपिनियन होंगे ही आपके बारे में। चाहे आपके लव्ड वंस हैं या स्ट्रेंजर है, कोई भी है चलता फिरता इंसान, अगर आप उसके पास से कुछ निकल रहे हो, या कोई आपको बैठ के आपकी हो सकता है कि आपकी बैठने की हैबिट उसको पसंद नहीं आई, आपके खाने की हैबिट नहीं पसंद आई, आपकी टेबल मैनर्स नहीं पसंद आए, तो कुछ ना कुछ ओपिनियन हर कोई बनाएगा, तो लेट देम। तो आप जो रियलिटी है उसको चेंज मत करिए, है ना, और उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करिए। Here's another truth. Just because someone has a negative opinion doesn't mean they negatively feel about you as a whole. तो ये मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि जो पर्सन नेगेटिव एक कुछ समय होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, ये तो उन्होंने फैमिली के बारे में बताया, हम उनके बारे में कुछ एक आध थॉट ऐसा आ जाता है कि नहीं अरे ये क्या किस तरह से करता है या करती है, और फिर बाकी आपको बहुत उनसे प्यार होता है फ्रेंड से, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है। आई कैन थिंक अ बैड थॉट अबाउट माई हस्बैंड एंड स्टिल लव हिम and treat him as with so much respect and kindness, because two things can be true at once. You can be annoyed by the way someone is acting and still love them to death. तो ऐसा नहीं है कि आप आपको भी वो ये ना आपको भी नेगेटिव थॉट आ रहा है और फिर भी आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे लोगों को भी यही होता है, तो इसलिए यही मानिए कि ठीक है, अपनी जो चीजें हैं अपने को प्रमोट करिए, अपने को आगे बढ़िए। ठीक है, कोई लोग खराब भी मानेंगे, कई लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, थोड़े दिन खराब मानेंगे, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आगे बढ़िए। My point is simple. Adult will have negative opinion about you and everything you do. Let them judge, let them react, let them doubt you, let them question the decision you are making. अगर आपसे कोई आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो आपसे क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई आप ये क्यों करने जा रहे हो, क्यों करने ऐसा आपने डिसीजन लिया, तो लेट देम बी रॉन्ग अबाउट यू। यू लेट देम रोल देयर आईज व्हेन यू आर स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस ऑनलाइन और यू वांट टू रीराइट द मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द 12th टाइम। तो जो चीज आपको करनी है, लोग आपके लिए ओपिनियन बोलेंगे, कुछ ना कुछ खराब बोलेंगे, आपके पीछे भी आपकी बुराई करेंगे, गॉसिप होएगी, करने दीजिए, आप आगे बढ़िए। Instead of wasting your time worrying about them, start living your life in the way that makes you proud of yourself. Let me do what I want to do with my one wild and precious life. तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइफ दी है, उसमें मैं अपनी लाइफ जिंदगी जी लूँ। This approach is liberating because right now you are living your life and making decisions, trying to anticipate what everyone is going to think. When you let the fear of what people might think dictate your choice, you limit your potential and hold yourself back from pursuing what you truly want. तो आप लोगों के हिसाब से मत चलिए, लोगों के डिसीजंस के हिसाब से मत चलिए। लोग आपको चॉइस बताएं, भाई आपकी ये चूज करो, आपका करियर ये चूज करो, आप फिर आगे ऐसे चलो, आप ये कपड़े पहनो, आप इस तरह से उठो, आप उस तरह से बैठो, ये सब लोग क्यों डिक्टेट करें? मैं डिक्टेट करूंगी, मेरी लाइफ है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे चलना है, तो मुझे करना है ना। तो इसीलिए जब आप ये अपने आप से करना शुरू कर दोगे, तो आप एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, आपके डाउट्स हट जाएंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, है ना, और आप इतने परफेक्शन में नहीं पड़ोगे कि भाई मुझे हर चीज अच्छी तरह से करनी है कि लोगों की आंखों में मुझे खुश रहना है। तो यू आर सो अफ्रेड ऑफ जजमेंट कि आप रिस्क ही नहीं ले पाते हो, कोई काम करने में डरते हो, है ना, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये मुझे जज करेगा, वो मुझे जज करेगा। That if you get divorced or quit the real estate business or you go back to school or cut your hair or try out the soccer team and get cut, everyone will have an opinion about it. Of course they are going to have an opinion about it, so what? तो वो बोल रहे हैं कि जो भी आप कोई चीज नहीं करोगे, है ना, तो लोग आपके लिए ओपिनियन बनाएंगे, अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ दिन बनाएंगे, कुछ दिन होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ है। आप किसी से शादी करना चाहते हो, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप एक बिजनेस को अचानक से बंद करके आप दूसरा करियर में यानी कि जॉब में जाना चाहते हो, आप स्विच ओवर करना चाहते हो किसी बिजनेस को या जॉब को, तो ये लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन बताएंगे। आप डिवोर्स लेना चाहते हो, आप कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो, आप कहीं कहते हैं ना आउटिंग पे जाना चाहते हो, सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हो, तो आपके लिए ओपिनियन बनेंगे ही बनेंगे। आप किसी के संग लिव इन रहना चाहते हो, तो आपके लिए लोग समाज ये दुनिया बनाएगी ओपिनियन, लेकिन आपकी जिंदगी है। वो कह रहे हैं ना आपको एक प्रेशियस लाइफ मिली है, आप अपने डिसीजन लीजिए, लोगों का काम तो कहना है ही। तो जो लेट देम थियरी है वो आपको करेजियस बनाती है कि आप आगे बढ़े, है ना, करेजियस बनाती है, लेकिन डजंट इट सीम स्मार्टर टू एक्सेप्ट रियलिटी एंड गिव पीपल द फ्रीडम टू जज? इसलिए आपको रियलिटी बता रही है, आपको लोगों को जो जज करते हैं उन्हें करने दीजिए, है ना, उन्हें आपको कंट्रोल नहीं करने दीजिए, अपने आप को अपने अंदर ही मतलब कहते हैं ना अपने अंदर पावर बनाइए कि आपको लोग कंट्रोल ना कर सके। स्टार्टिंग टुडे यू आर गोइंग टू ग्रांट पीपल द फ्रीडम टू थिंक नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू, लेट देम। अगर आपके बारे में
आज से अगर कोई भी गलत थॉट रखता है या कहता है आपसे, करने दीजिए, लेट देम। बट आई डोंट वांट पीपल टू थिंक नेगेटिव थॉट अबाउट मी। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ये सोचता है, मोस्टली लोग सोचते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोचें। बट आई डोंट वांट पीपल टू थिंक नेगेटिव अबाउट मी मेल। आई नो यू डोंट। वो बोल रही है कि हाँ ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते, नीदर मैं भी ये नहीं चाहती थी कि लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचें। बट बट द फियर ऑफ वॉट अदर पीपल मे थिंक इज अ मेजर सोर्स ऑफ योर सेल्फ डाउट। लेकिन आप लोग ये सोचते ही रह जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये आपका एक सेल्फ डाउट ले आता है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, आई एम गुड इनफ। मैं अपने आप से अगर ये पूछती हूँ कि मैं क्या पूर्ण हूं, मैं तो किसके लिए, क्या मैं स्मार्ट हूं किसके लिए, वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। कौन गुस्सा होएगा? मेरे पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे जो मैं काम करने जा रही हूँ तो। इफ आई डोंट, इफ आई डू दिस नो वन इज गोइंग टू लाइक मी। अगर मैं ये करूंगी तो मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। कौन है नो वन? कौन नो वन है? मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सोचने दो जो सोचेंगे। डज दिस मेक मी लुक बैड? जो भी मैं काम करने चाह रही हूँ, क्या वो मुझे ऐसा लगेगा कि ये गलत हो? किसको गलत लगेगा? एवरी वन ऑफ दीज कॉमन फियर इज ऑल टाइड टू अदर पीपल। ये सब लोगों के बारे में है, कोई भी चीज मेरे बारे में नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या करेंगे, मेरी फैमिली क्या करेगी, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, हम इसी में रह जाते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस फैक्ट ओवर एंड ओवर अगेन। एडल्ट विल हैव नेगेटिव ओपिनियन अबाउट यू एंड योर आउटफिट एंड वॉट यू हैव जस्ट सेड एंड वॉट यू डिड लास्ट वीक एंड वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो जैसे भी आप कपड़े पहनते हो, जैसे आप उठते हो, चलते हो, बैठते हो, क्या बोलते हो, सब चीज के बारे में, आपके लोगों के बारे में आपके ओपिनियन होंगे। तो लेट देम, लेट देम। एडल्ट्स आर। तो वो बार बार बोल रही है कि सबको एक एक सबके पास एक विल है, सबके पास एक चॉइस है कि वो कुछ भी सोच सकता है। तो सोचने दीजिए। लोगों का हर के ओपिनियन है, जैसे उनके ओपिनियन है ऐसे आपके भी ओपिनियन है, आप भी सोसाइटी का पार्ट हो। तो सोचने दीजिए। अब वो बोल रही है कि आप लोगों को पावर मत दीजिए कि वो आपकी लाइफ के डिसीजन ले। वो आपकी लाइफ है ना। और लेट मी मेक डिसीजन दैट अलाइंस विद माय वैल्यू। और जो मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ, जो मेरे वैल्यू है, उससे मेरे अलाइन होने चाहिए। ये नहीं कि किसी ने मुझसे बोला कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक मेरे किसी बैठे हैं, आपको कभी आपने ड्रिंकिंग नहीं की है, आप किसी एडिक्टिव नहीं हो, किसी एडिक्शन नहीं है आपको, ना आपने स्मोकिंग की ना ड्रिंकिंग की, आप बैठे हुए हो, लोगों को आपको खराब लगता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने की, और आपको किसी ने फोर्सफुली ड्रिंक करा दिया। तो ऐसा नहीं है, जो आपकी वैल्यूज हैं उस पर रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्सफुली चीजें करा रहा है फिर आप दूसरों के उसमें है कंट्रोल में जा रहे हैं। तो जो आपकी वैल्यूज हैं उन पर स्टिक करिए, है ना। लेट मी फॉलो द पाथ माई सोल इज टर्निंग मी टूवर्ड्स। सो जो मेरा पाथ कह रहा है मैं उस पर जाऊं। Doing what makes you happy, being brave, taking risks, and following your path will always be more important than other people's opinion. तो आपको क्या खुशी मिल रही है, आपकी क्या चॉइसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। लोगों के ओपिनियन पर मत जाइए। अगर आपको कोई बुक लिखनी है, उसे लिखिए। अगर आपकी एक पाइपलाइन में बुक है कि आप लिख रहे हैं, तो उसे पब्लिश कराइए। क्या होगा उसका ये मत सोचिए। आपने कोई भी प्रोजेक्ट, आपको कुछ करना है लाइफ में, उसको आगे बढ़ाइए, करिए, क्योंकि आप चीजों में रुक रहे हैं, इसलिए जाइए, है ना। अगर आपको कोई स्कूल से ब्रेक लेना है, ब्रेक लीजिए। आपको दोबारा की कोई कोर्स करना है, करिए। आपको कोई नई पढ़ाई करनी है स्टेज पर, करिए। कोई डॉग लेना है, लीजिए। कोई ट्रिप पर जाना है, ड्रिंकिंग को रोकना है ना। जो भी अपनी लाइफ को जैसे करना है आप करिए। द मोर यू यूज द लेट देम थ्योरी, द मोर यू रियलाइज दैट अंडरनीथ दिस फियर योर सोल हैज बीन नजिंग यू ऑल अलोंग इन द डायरेक्शन दैट इज मेंट फॉर यू। तो जो आपके अंदर का जो सोल है वो कहीं मर गया है, जो कि जिंदा रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपने बॉडी, उसे जगाइए और करिए। और अपने अंदर वो लेकर आइए कि लेट देम, जो भी लोग करना चाहते हैं करिए, और योर वॉइस, योर इंट्यूशन, योर ट्रूथ एंड योर यूनिक पाथ इन लाइफ वो फॉलो करिए। इट्स ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट बीइंग बरीड बीनीथ बीनीथ ऑल दिस फियर। तो वो आपके अंदर है, जो आप करना चाहते हो, वो एक कहते हैं ना इनर चाइल्ड है जो बाहर निकलना चाहता है, तो उसे निकालिए। as you use the Lidden theory to feel free yourself of the burden of other people's opinion, you will being you will begin moving through life with your values, your needs, and your goals as your roadmap.
instead of anticipating what other people might think, you'll navigate your life in a way that makes you proud of yourself. तो अपने आप को प्राउड फील कराइए कि हाँ ये मेरी लाइफ है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं लोगों के अकॉर्डिंग अपनी अपने नेविगेट नहीं करता हूँ अपनी लाइफ को। जैसे गूगल के थ्रू हम करते हैं ना नेविगेट, ऐसे ही लोग हमें नेविगेट कराते हैं, भाई तुम इधर चलो उधर चलो, ये बैठो यहाँ उठो। तो वो चीज नहीं करनी है, मुझे अपने आप से करना है। एंड व्हेन यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ यू होल्ड ऑल द पावर। जब आप अपने आप से अपने आप को खुश रखेंगे, प्राउड होंगे अपने ऊपर, तो आपकी लाइफ बेटर होगी। मेक डिसीजन दैट मेक यू प्राउड। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है जब हम अपने आप को प्राउड फील कराते हैं, अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपनी नीड को आगे रखते हैं। जब आप अपनी नीड को आगे रखने लगेंगे, अपने आप को देखने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि जब आपके अंदर अपने आप से प्यार नहीं है ना, आप लोगों को भी प्यार नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने आप के लिए सपोर्टिव बनिए, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को सपोर्ट करेंगे, तो आपके जो आसपास लोग हैं ना वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आपको वो अपने आप से अपने को एक्सप्रेस करना आ जाएगा, अपने आप से खुश रहना आ जाएगा। जब आप अपनी खुशी के लिए चीजें करते हैं तो अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये नहीं बोल रहे कि आपको ये नहीं बोल रहे कि आप सेल्फिश हो जाओ, ये नहीं बोल रही है थेरी, आप नार्सिसिस्ट हो जाओ, भाई दूसरों का फायदा उठा रहे हो, दूसरों को कंट्रोल कर रहे हो, ये करने के लिए नहीं बोल रही है थेरी। ये बोल रही है कि आपको अपने आप से प्यार करना है ना, आपको अपनी नीड को पहले रखना है। अगर आपको चाहते हो करना तो आप करिए, है ना। अपने आप का जो सेल्फ लव है, अपने आप को तो देखिए। जब तक आप अपने आप को नहीं देखेंगे ना, तो आप कहते हैं ना पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि मैंने अपने लिए नहीं किया, फिर आप फ्रस्ट्रेट फील होते हो। तो जो राइट टाइम होता है ना, उस टाइम पर वो कर लीजिए। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों की तरह से पढ़ाई कर लीजिए, जो भी उस समय की शैतानियां हैं करिए। अगर आप नहीं करेंगे ना तो वो अंदर कहीं रह जाती हैं। जब आप एडल्टहुड में आते हैं तो जो एडल्टहुड की शैतानियां हैं वो करिए। हर चीज को एंजॉय करिए, जिस पड़ाव में है ना आप लाइफ के, उस पड़ाव में वो चीजें जरूर करिए जो आपके लिए बनी है। उस चीज से कहते हैं ना दूर मत हटिए, कोई चीज गलत मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी अपने आप को बनाइए। Let's say you have a crazy busy weekend coming up. On one hand you have a close friend celebrating। अब वो बोल रही है कि अब वो एक और स्टोरी बता रही है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड थी जिनका बर्थडे था, और एक उनके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे। अब उन दोनों के घरों में 6 आवर्स का डिफरेंस था, 6 आवर्स की ड्राइव थी। तो वो बोलती है कि चलिए मैं दोनों को खुश करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे में भी जाना चाहती हूँ और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलना चाहती हूँ। तो वो फर्स्ट डे जाती हैं अपनी फ्रेंड के घर, और फिर क्योंकि उनसे मिलती हैं और सुबह सुबह चल देती हैं। तो उनकी फ्रेंड कहती है भाई मैं तो बर्थडे दूसरे दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ और तुम सुबह ही सुबह जा रही हो, आज तो बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना है, मैं तुमसे मिलने आई थी। और उनको गिफ्ट विफ्ट देती है और चल देती है वहां से। तो उनकी फ्रेंड डिसअपॉइंट हो जाती है, भाई ये आई क्यों? बोलती है अरे तुम आई क्यों फिर, तुम्हें अगर चले ही जाना था। और वो सोच के आई थी कि मेरी फ्रेंड खुश होंगी। फिर वो सोचती है ठीक है लेट हर। फिर उसके बाद वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती हैं, तो वो दूसरे दिन पहुंचती हैं। तो उनकी मदर बोलती है अरे तुम ना एक दिन लेट आई हो ना, तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुमसे बड़े दुखी हैं कि ये मेल एक दिन बाद आई। तो वो सोचती है अरे मैं तो इनको खुश करने आई थी और ये मेरे से ही दुखी हो रहे हैं। फिर वो बोलती है लेट हर, है ना। फिर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी सोचती है कि लेट हर। अब वो बोलती हैं कि उन्होंने तो इतनी भरकस कोशिश की कि दोनों जगह वो प्रेजेंट रह सके, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ, ना तो फ्रेंड खुश हुई ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स खुश हुए। तो उससे क्या उन्हें सीख मिली कि ना, वो बोल रही है कि उससे ये सीख मिली कि आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, और आप किसी को खुश करने नहीं गए हो। आपकी जो खुशी है वो करिए। आप अपने फ्रेंड को खुश करने गए, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करने गए, आपको किसी को खुश क्यों करना है? अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड के पास आपको ज्यादा खुशी मिलती है तो आप फ्रेंड के संग टाइम बिताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के संग मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उसके संग टाइम बिताइए। आप दूसरों को खुश करने में क्यों लगे होगे? उनका ये सिंपल ये कहना है कि आप लोगों को खुश मत करिए, अपनी खुशी देखिए। आपको आपने दोनों को खुश करना चाहा, लेकिन दोनों ही दुखी हुए, है ना। दोनों ही उन्होंने कुछ ना कुछ आपके बारे में बोला कि अरे तुम क्यों आई, फायदा क्या हुआ आने का। और दूसरे ने बोला कि आप लेट क्यों आए। तो आप तो खुश करने गए थे, लेकिन एंड में आपको ही डिसअपॉइंटमेंट मिला, आपको ही दुख हुआ कि अरे ये मैंने क्या किया। तो यही है कि अगर हम किसी को अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों को खुश करने चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। आप कितना भी लोगों को खुश करने की कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा, और फिर आप कहेंगे कि अरे मैंने तो पूरी लाइफ निकाल दी लोगों को खुश करने में, मेरे को मिला ही क्या? क्यों क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने अपनी खुशी को नहीं देखा। तो इसलिए आपको लोग तभी लाइक करते हैं जब आप अपनी खुशी खुद देखते हैं। जब आप खुश होंगे तो पूरा घर खुश होएगा, पूरे कहते हैं पूरा सिस्टम खुश होगा, सारे लोग खुश होंगे। जब आप दुखी होंगे तो जो वाइब्रेशन है ना वो भी दुखी की घर में होती है। तो इसलिए आप अपने आप को खुश करिए। This is very straightforward example how to stop worrying about what other people think and let your values drive your decision। तो आपको क्या करना है?
है ना, सबको खुश नहीं करना है ना, कि पेरेंट्स को भी खुश करना है, ग्रैंड मदर को भी खुश करना है, फ्रेंड को भी खुश करना है, तो जो आपकी वैल्यू है आपको किधर लेके जा रही है उधर जाइए। बट वॉट अबाउट दोज मोमेंट व्हेन योर ओपिनियन एंड समवन एल्स रियली डू क्लैश? लाइक व्हाट इफ योर मॉम डजंट लाइक द पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी, व्हाट यू डू देन? और वो बोल रही है कि कई बार ऐसा भी ओपिनियन आएंगे कि आप किसी से मैरिज करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स और आपके बीच में उनकी डिसलाइकिंग हो रही है, तब आप क्या करोगे? तो वो बोलती हैं इसके बारे में वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से देखा आपने कि कितना अच्छा ये बता रही हैं कि हम किस तरह से अपनी जो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम अपने अकॉर्डिंग देखें और लेट देम करें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, दूसरों के ओपिनियन को हम कहते हैं ना हटा दें, क्योंकि ये मान ले कि लोग नेगेटिव सोचते हैं और वो हमारे बारे में भी नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए नेगेटिव सोचना, लोगों के बारे में सोचना, आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। तो बहुत ही बढ़िया थी, आइए क्वेश्चंस लेते हैं, क्या कहते हैं लोग।